बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बार फिर पेट्रोल बम। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त मेरे सिस्टम की घड़ी में 10:17 हो रहे हैं। इसको एडिट करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें लगाएंगे और उसके बाद इसको आपके लिए अपलोड करेंगे। कुछ वक्त लगेगा, मुमकिन है तब तक आपके सामने खबर आ चुकी हो। जब मैं रिकॉर्ड करूं तब ज़राए के हवाले से खबर ये आ रही है कि फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये और डीजल की कीमत में 14 रुपये इजाफे का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। अल्लाह हिदायत दे। बीच में कीमत बहुत नीचे गई, तब उस तरह से लोगों को इसका इम्पैक्ट ट्रांसफ़र नहीं किया गया। जंग दोबारा शुरू हो गई, मुआहिदा दोबारा ट्रंप ने फारिग कर दिया, तो अब कीमतों में होने वाला इजाफा अवाम को ट्रांसफर करने की हुकूमत तैयारी करके बैठी हुई है। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, यहां भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं दीगर मौज़ूआत की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं देख रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग, वो ये जो महाजिर नशिस्तें हैं, इन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का 27 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें अब 16 दिन रह गए हैं। 16 दिन। और इलेक्शन से पहले वहाँ की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में यहाँ हमें पाकिस्तान में बैठकर क्या पता चल रहा है? मुहाजिर नशिस्तों पर कैंपेन हो रही है, इलेक्शन हो रहा है आज़ाद कश्मीर में। बैनुल अक़वामी लिहाज से बड़ी अहमियत है। मियाँ नवाज शरीफ तो गिलगित भी गए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे, पाकिस्तान से दीगर जमातों के लोग गए थे, पीटीआई वालों को तो धक्के मार के निकाल दिया था सिस्टम ने। अब की बार भी चाहिए, आज़ाद कश्मीर जाइए, वहाँ जलसे कीजिए और वहाँ जलसे करके लोगों को बताइए कि आप उनके लिए हुकूमत बनाएंगे तो क्या करेंगे, अपना मंशूर अवाम के सामने रखिए। लेकिन नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बड़े बड़े लोग क्यों नहीं जलसे कर रहे? इसलिए कि आज़ाद कश्मीर से अभी जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, जब लोगों के दरमियान अगर कहीं जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अव्वल तो कर नहीं रहे, जहां कर रहे हैं वहां लोग बेभाव की सुना के उनको ऐसी की तैसी करके वापस रवाना कर रहे हैं। तो इसलिए यह हिम्मत नहीं हो रही इस वक्त सिस्टम की। मगर ये जो डिमांड है कि इलेक्शन मुलतवी कर दो, तो ये डिमांड भी मीट नहीं करनी। और ये इसलिए हो रहा है कि ये कहीं किसी जगह फैसला हो गया है कि इलेक्शन करवाने हैं, और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने जो एहतजाज करते हुए सिचुएशन क्रिएट की, उसको डिफ्यूज़ करने की, या डिफ्यूज़ हो गई है, ये दिखाने की कोशिश करनी है। अब आ जाइए इस वीडियो के दीगर मौज़ूआत की जानिब। देखिए, इस्लामाबाद में एक बड़े जुल्म की खबर हमारे सामने आ रही है। इस्लामाबाद का थाना कोहसार, वहाँ के विजुअल्स आज वायरल हुए और एक खातून, गैर मुल्की खातून, आपको रज़ादार फ़ौरन याद आ जाता है, मुस्लिम लीग नून के बड़े फ़ौरन याद आ जाते हैं। जिस तरह गैर मुल्की ख़वातीन का रेप हुआ, बेईमाना अंदाज में हुआ, भयानक अंदाज में हुआ, साबित हुआ, जिस तरह जिनसी तशद्दुद हुआ, जितनी खौफनाक उसकी डिटेल हैं, ये नून लीग वाले तो चुप करके बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन इनका यहीं पर फारिग हो चुका, तो बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। ये भी एक वजह हो सकती है। वैसे मुझे अभी ख्याल आया कि ये लोग वहाँ जाएं, सहाफ़ी पूछें, उसके बाद कहीं घेर घार के तो क्या जवाब देंगे। अब बहरहाल इस्लामाबाद के थाना कोहसार से खबर क्या आ रही है? एक खातून, और आप वीडियो भी देख रहे हैं, ये जो पुलिस ऑफिसर अपना मुंह छुपा रहे हैं, खातून विंडो खोल रही है, नहीं सर, प्लीज सर, नो सर कर रही है। इस खातून की चीखो पुकार और एएसआई साहब मुंह छुपा रहे, मेज के नीचे घुस रहे। इनका नाम है नसरुल्लाह, और एसएचओ के मुताबिक खातून है चीनी शहरी और गेस्ट हाउस के मालिक से उनका तनाज़ा है। ये एसएचओ साहब अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं अगर इस खातून का तनाज़ा है? तो खातून जो हैं उन्होंने पुलिस के दीगर ऑफिशियल से भी सिलसिले में शिकायत की है। इनको ख़वातीन अहलकारों ने, मर्द अहलकारों ने, इनका ये कहना है कि मारा पीटा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन अहलकारों ने। और ये जो आप खातून अहलकार देख रहे हैं, इनको देखिए आप, ये इसको जब ये शिकायत करिए तब भी चला है इस तरह से बदतमीज़ी करते हुए, इसको अब भी डरा धमका रही हैं। इस खातून को इन्होंने मारा पीटा है। इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़
इस्लामाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पे बताया कि सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश गैर मुल्की खातून की वीडियो के मामले का एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद काजी अली रजा ने फौरी नोटिस लिया और एसडीपीओ कौसार एएसपी नौशेरवान को मामले की मुकम्मल साफ शफाफ इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मामला सिविल नौयत का मालूम होता है। कितना कैजुअल अंदाज है पुलिस का। मामला सिविल नौयत का मालूम होता है। दोनों फरीकैन को बिठाकर अफहाम व तफहीम के जरिए मसले के हल की कोशिश की जाएगी। ये सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया गया, बहुत ही फारिग सा रिएक्शन है, इसलिए कि आपके अहलकारों पर तो इल्ज़ाम है कि उन्होंने खातून को मारा पीटा है। खातून खुद बता रही है। तो अब आप अफहाम तफहीम की लोगों के दरमियान कोशिश कर रहे हैं। आप अपने अहलकारों के साथ क्या करेंगे? वीडियो में वो खातून को अब भी बदतमीज़ों की तरह डांट रही है, बदतमीज़ी कर रही है, धमकियां दे रही है। तो इन्होंने वैसे क्या किया होगा? और ये भी बताइए कि ये जो एसएचओ साहब हैं, एएसआई नसरुल्लाह साहब, ये क्यों मुंह छुपा रहे हैं? ये भी हमें बताइए। तो ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, इस्लामाबाद पुलिस का मामला है, एक गैर मुल्की खातून का मामला है। इतनी आसानी से इस्लामाबाद पुलिस इसको ऐसे कि कुछ नहीं मालूम होता है ये कर ले, तो बहुत ही नामुनासिब सी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बहुत अहम मामला है जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले मुझे परमिट कीजिए, उससे पहले हम बात करें जो अख्तर मैंगल साहब ने मोहसिन नकवी साहब के साथ की है। अख्तर मैंगल साहब कहते हैं कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब न्यूयॉर्क में कोई एसएचओ ढूंढ रहे हैं कि उसको वो एसएचओ मिले जो हमारी मरम्मत करे। अख्तर मैंगल साहब ने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से तंज करते हुए बात की। मोहसिन नकवी साहब हमें एंटोनियो गुतेरेस के साथ नजर आए, अक़वाम मुत्तहिदा में नजर आए, वहाँ कॉप्स के हवाले से इवेंट था, तो उस इवेंट में वजीर दाखिला साहब हमें नजर आए। वैसे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि हमारे वजीर खारिजा कहाँ हैं? हर जगह मोहसिन नकवी मौजूद हैं। मुमकिन तौर पर अगले सेटअप में वजीर आज़म भी मोहसिन नकवी हैं। एक निगरां सेटअप की बात हो रही है और उस निगरां सेटअप में मोहसिन नकवी साहब को बहुत अहम जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। और दूसरी जानिब आपको नज़र क्या आ रहा है? मोहसिन नकवी साहब की ज़रूरत है बलूचिस्तान में, मोहसिन नकवी साहब की ज़रूरत है यहाँ पर, यहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, यहाँ जहाँ पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हो गए, मदद मांगते रहे और वो मदद बर वक्त नहीं मिली, यहाँ मोहसिन नकवी साहब की ज़रूरत है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब बैरून मुल्क मौजूद हैं। कभी मोहसिन नकवी साहब मौजूद होते हैं ईरान में, कभी मोहसिन नकवी साहब सऊदी अरब में मौजूद होते हैं, कभी यूके में मौजूद होते हैं, कभी यूएस में मौजूद होते हैं, और अब मोहसिन नकवी साहब एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद हैं। अल्लाह ताला ढेर तरक्की दे मोहसिन नकवी साहब को। ये दुआएं उनको सुहेल वड़ाइच साहब ने भी दी थी, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को मोहसिन नकवी से ज़्यादा तरक्की दे। अल्लाह ताला आम पाकिस्तानी को मोहसिन नकवी से ज़्यादा तरक्की दे, मोहसिन नकवी को भी तरक्की दे दे। और उनको बहुत तो मिल चुकी है, लेकिन अभी भी लगता है कि इस सिस्टम में मोहसिन नकवी की तरक्की की जो गुंजाइश है वो बहुत बाकी है। पाकिस्तान के एक आम आदमी को तरक्की नहीं मिल रही, पाकिस्तान की मईशत को तरक्की नहीं मिल रही, पाकिस्तान के ख़जानों को तरक्की नहीं मिल रही। तरक्की इन लोगों को मिल रही है और टिका के मिल रही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम, ये जो मामला है ना शाह महमूद कुरैशी साहब वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला, इमरान खान साहब से राब्ते की कोशिश वाला, देखिए ये सबसे बड़ा मामला है। फैयाज राजा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मैंने उनके साथ एक से ज़ायद चैनल्स में काम किया है। वो ख़बर दे रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब से फैसला साजों ने राब्ते किए हैं, और ज़राए भी फैयाज राजा साहब कहते हैं मुक़्तदरा ज़राए, यानी ज़राए भी उन्हीं के हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के नहीं, उन्हीं के। फिर आगे वो कहते हैं कि इमरान खान को बैरून मुल्क इलाज पर रजामंद करें। शाह महमूद कुरैशी साहब को ये पैगाम दिया गया है। कौमी हुकूमत बनाएंगे, कौमी हुकूमत बनाएं। अच्छा, कौमी हुकूमत बनाने की खबर बहुत लोगों ने दी है, तो कौमी हुकूमत बनाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और आपको यानी शाह महमूद कुरैशी साहब को अहम किरदार दे सकते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब को पैगाम दिया गया है। 5 अगस्त से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा सकती है। ये भी फैयाज राजा साहब खबर दे रहे हैं। दूसरी जानिब एक खबर और आ रही है, इसकी तस्दीक कहीं से भी नहीं होती हमारे यहाँ, ये खबर ज़राए से ही आती है। जब भी आती है, कई दफ़ा ज़राए से ये खबरें खुद दे दी जाती हैं ताकि रिएक्शन देखा जा सके, पल्स रीड की जा सके, पब्लिक क्या सोच रही है जांचा जा सके। कई बार ये खबरें जो है वो सहाफ़ी अपनी मेहनत से निकाल भी लेते हैं,
खबर यह आ रही है कि सुहेल आफरीदी साहब की अहम लोगों से एक और मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात इससे पहले बताया गया था, पहले भी हुई, अब की बार एक बार फिर मुलाकात हुई है। तो ये जो टाइमिंग है ना सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात होने की, इसको देखें तो आपको बहुत कुछ सोचने पर यह खबर मजबूर करती है। यानी मैंने आपको बताया था कि जनवरी में सुहेल आफरीदी साहब को ये लारा दिया गया कि आपकी जमात के मसाइल, आपकी लीडरशिप के मसाइल ये जुलाई में किसी वक्त हल हो जाएंगे। और सुहेल आफरीदी साहब ने बता दिया कि ठीक है, कीजिए, आप हमसे अगर थोड़ा बहुत ताउन चाहते हैं तो इस बारे में मैं दोस्तों से, करीबी लोगों से, साथियों से मुशावरत करता हूँ, आप कीजिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं आपको ये ताउन देते हैं। और सुहेल आफरीदी साहब ने किसी हद तक ये ताउन दिया भी। अब सुहेल आफरीदी साहब ने ये इशारा दे दिया है कि मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं, प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम अपनी मजबूरी को पहले रखेंगे। और सुहेल आफरीदी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यह बता दिया कि 5 अगस्त आ रही है। अलीमा खान साहिबा ने यह बता दिया कि 5 अगस्त आ रही है, तो उसके हवाले से हमें एहतजाज करना है, बाहर निकलना है, हमें पब्लिक को निकालना है और इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलानी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनें, ये जो कुछ इन्होंने कहा कि अब हम अडयाला के बाहर एहतजाज से निकलकर एक और फेज़ में आ गए हैं। फेज़ 2 ये है कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट, लोगों को निकालना, और फिर फाइनल पैगाम जब हम देंगे, कॉल देंगे, तो उस कॉल के लिए तैयार करना। अब हम उस फेज़ में आ गए हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है और ये प्रेशर डालने का गेम है? अभी सामने आना बाकी है, लेकिन प्रेशर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डालना तो पड़ेगा। तो ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर डाल रही हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मज़ीद कहा गया है कि अडयाला के बाहर एहतजाज की एक्टिविटी को समेटें। अब अगर ये कहा गया है कि एहतजाज की एक्टिविटी को समेटें, तो अलीमा खान साहिबा ने इसको फेज़ 2 का नाम देकर, और ये कह के अब तुम अपने अपने इलाकों में जाओ, वहाँ मुहिम चलाओ, लोगों को निकालो और उसके बाद फाइनल कॉल की तैयारी करो। तो ये शायद अडयाला वाला एहतजाज जो कहा गया था उसके मुताबिक समेट लिया गया है। लेकिन पॉलिटिकल गेम है, गेम बहुत तेज़ है, और जो लोग बात कर रहे थे कि जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन दिनों में चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी, शायद ये वही वक्त है या शायद ये वो वक्त नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रीड किया जाता है चीज़ों को, क्योंकि कुछ ऑपोजिशन के मामले में हो नहीं रहा, ऑपोजिशन से भी नहीं हो रहा, दूसरी तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा, तो इसलिए शायद बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है चीज़ों को। लेकिन अभी हमें इन चीज़ों को इसी तरह से रीड करने की कम से कम ज़रूरत है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ अचीव करना चाहती है तो वो अचीव किसी के लारे के ज़रिए नहीं होगा, नहीं होगा। अचीव होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भरपूर एहतजाज के नतीजे में अचीव होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।